अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन पर एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। आज जो है महा मैराथन क्लास है, कंप्लीट उर्दू थ्योरी और एनसीएफ और साथियों आरटीई एक्ट और एनईपी 2020 और अहम इस्तलाहात, और उसके बाद लगभग 7 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, 7 सेट कराएंगे। तो काफी लंबा क्लास होगा। बस आप लोग हिम्मत और जज्बा और जुनून के साथ आज इस पूरे क्लास को देख लीजिए। अगर आपने एक दिन भी साथियों उर्दू पेडागोजी का क्लास नहीं किया होगा तो इस क्लास को, यह मेरा दावा है कि अगर आपने शांति से और अच्छे ढंग से पूरे क्लास को अगर सुन लिया तो साथियों आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको उर्दू पेडागोजी हल करना भी आ जाएगा। ठीक है, सभी का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है साथियों। चलिए, बड़े जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर। ये आपका क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, दो बात याद रखिएगा, कुछ लोग हो सकते हैं नए हैं। जब साथियों उर्दू के अंदर एक लफ्ज आ जाता है आमोजिश, ठीक है ना, आमोजिश आ जाए, आमोजिश का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। और जब उर्दू के अंदर आ जाए इक्तिसाब या फिर हुसूल, क्या आ जाए? हुसूल, तो इसका माना होता है अर्जन। क्या होता है हिंदी के अंदर? अर्जन। और आमोजिश और सीखने का माना होता है अधिगम। याद रखिएगा ये। अब ये क्या होता है भाई, जैसे अभी आप लोग यहां पर पेडागोजी सीखने आए हैं, नहीं तो ये आमोजिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की जबान कभी सीखने की कोशिश किए हैं? नहीं, तो वो आपका इक्तिसाब हुआ, वो हुसूल हुआ। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि इक्तिसाब यानी हुसूल जो है वो एक फितरी अमल है, यानी वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप ऑटोमेटिकली साथियों अपने घर परिवार से सीख जाएंगे। लेकिन जो आमोजिश है वो बगैर सीखे नहीं सीख सकते, यानी आमोजिश यानी अधिगम में आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आपको वही चीज हम यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया। चलिए देखते हैं जे। चलिए, जबान की आमोजिश और इक्तिसाब। अब आमोजिश का मतलब हुआ अधिगम, इक्तिसाब का मतलब हुआ अर्जन। तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता। समझिएगा क्या कहा जा रहा कि तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता। अब भाई मान लीजिए कि आप जिस समय नहीं पढ़े थे उस समय आप जो है ना इसको भी शीन पढ़ते थे, सीन, और इसको भी सीन पढ़ते थे, मतलब दोनों में कोई फर्क आपको समझ में नहीं आता था। आप जो है ना जिस समय आप नहीं पढ़े थे उस समय आप इसको भी काफ पढ़ते थे और इसको भी काफ पढ़ते थे, लेकिन जब आपने पढ़ लिया, सीख लिया, तो आपको समझ में आया है कि यह है शीन और यह है सीन, यह है काफ और यह है काफ। तो मतलब जब सीखने के बाद आपके अंदर तब्दीली आ जाए, बदलाव आ जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वही होता है आमोजिश, वही होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम। तो तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहा जाता है? आमोजिश कहा जाता है। जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है। कौन सा? इक्तिसाब। हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान का इक्तिसाब कर लेता है। यह बात याद रखिएगा कि जो भी बच्चा है वो 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान को वो मुकम्मल तौर पर सीख लेता है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीखने लगते हैं। एक बच्चा स्कूल आता है, अब तो साथियों 3 साल की उम्र में आएगा एनईपी आने के बाद, लेकिन साथियों पहले जो है ना एक बच्चा का स्कूल में जो दाखला होता था वो 6 साल की उम्र में होता था। और हमने ये पढ़ा कि एक बच्चा 4 साल तक अपनी जबान पर मुकम्मल पकड़, गिरफ्त और दस्तरत हासिल कर लेता है। तो इस सूरत में साथियों जो 2 साल उसको और बचता है, अब वो बहुत सारे तजर्बात सीख लेता है, जैसे वो फैन बोलने लगता है, एलिफेंट बोलने लगता है, पेन बोलने लगता है, तो एक से ज्यादा जबान वो सीखने लगता है। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज वो जानता है। यानी जब एक बच्चा 6 साल की उम्र में दाखिल हुआ तो वो लगभग 5000 नए लफ्ज को लेकर आता है स्कूल के अंदर, और बहुत सारे तजर्बात को लेकर आता है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए आगे आगे कहा जा रहा है मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राबता से हासिल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है रस्मी माहौल और एक होता है गैर रस्मी माहौल। जैसे
आप लोग यहां आए, मैं साथियों एक टाइम टेबल के अनुसार आपको सिखाऊंगा नहीं कि इतना से इतना बजे तक आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपने घर की जबान, उसका कोई टाइम फिक्स है कि आपको इतना से इतना बजे ही कोई बोलेगा, उसके बाद नहीं बोलेगा। तो ये जो टाइम टेबल यानी स्कूल, कॉलेज, मकतब, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, ये सारे के ट्यूशन, यूनिवर्सिटी, ये सब के सब साथियों रस्मी माहौल में आएगा। अब रस्मी माहौल में हम कौन सी जबान सीखते हैं? दूसरी जबान, यानी कि आप मानक भाषा यानी कि मियारी जबान सीखते हैं। और साथियों जो हमारे घर की जबान है उसको पहली जबान ही बोला जाता है, तो उसको हम फितरी माहौल में सीखते हैं, गैर रस्मी माहौल में सीखते हैं। तो देखिए, मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राबता से हासिल किया जाता है, यानी आप अपने कल्चर से उसको सीखते हैं, जबकि दीगर जबानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा जाता है। ठीक है, चलिए, दुनिया का हर आम बच्चा उमूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली जबानें सीख लेता है। इस पर माहिर नफ्सियात के अलग अलग नजरियात हैं। मतलब जो भाषा मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने साथियों कुछ अलग अलग उनके मतभेद हैं, उस मतभेद को हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए, मतभेद में सबसे पहला मतभेद हम लोग जानेंगे स्किनर का। बीएफ स्किनर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो साथियों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक का मतलब वो हुआ कि जो मन का क्या किया हो, रिसर्च किया हो, जो बच्चों के बारे में रिसर्च किया हो। तो पावलोव और स्किनर, इस दोनों का नजरिया हम लोग जानेंगे। स्किनर यानी बीएफ स्किनर, जिसकी पैदाइश 1902 ईस्वी में हुई थी और वफात 1990 में हुई थी। जे एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने इक्तिसाब का एक अमली मशरूत नजरिया पेश किया, यानी कि मिला जुला एक सिद्धांत उन्होंने दिया। किसने? बीएफ स्किनर ने। इनका मानना है कि जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है। मतलब आप किसी से पूछेंगे, वो मोटिवेट होगा तो वो आपको जवाब देगा, यही जबान सीखने का ये है, जो कि मश्क, नकल, रटने से हासिल होता है। मतलब बीएफ स्किनर और पावलोव का कहना है कि एक बच्चा जबान सीखता है तो वो कब सीखता है? जब वो प्रैक्टिस करता है, जब उसकी वो मश्क करता है, जब उसको वो नकल करता है, जब नकल करने के बाद उसको वो रटता है, तब वो सीखता है। यानी बच्चा अपने माहौल की जबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीजों और उनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है और इस नतीजा में वो जबान सीखता है। समझ में आ गया? एक बच्चा पहली बार कोई भी चीज देखेगा तो वो पूछेगा अब्बू, मामू, पापा ये क्या है? अब जो बात बोलेंगे उसको वो रिपीट करेगा, अच्छा पानी पानी, यानी वो रिश्ता जोड़ेगा, तब वो जबान को सीखेगा। ये किनका मानना है साथियों? स्किनर का। ठीक है ना। चलिए, बेसिकली इसमें यह याद रखना है कि पूछा जाता है कि किनका मानना है कि बच्चे जबान रटकर सीखते हैं, मश्क के सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, यानी अनुकरण के द्वारा भाषा सीखा जाता है, तो वो साथियों पावलोव और स्किनर का मानना है। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के बारे में हम लोग जानते हैं। नोम चॉम्स्की, इब्राहिम नोम चॉम्स्की बड़ा फेमस है जे। इनके बारे में इन्होंने कहा था कि बच्चे के दिमाग में एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है और बच्चे जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होते हैं। इन्हीं का ना है। तो चलिए, इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए। मगरिबी दुनिया में वो मौजूदा जमाने के माहिर लिसानियात, फलसफी, मुअर्रिख, सियासी मुसन्निफ की हैसियत से काफी मकबूल हैं। और 92 साल नोम चॉम्स्की ये मीना चोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा लिसानियात के सुबुकदोश प्रोफेसर हैं। इस इदारे से तकरीबन 50 सालों तक वो वाबस्ता रहे और रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दिए। ये तो उनके बारे में साथियों डिटेल में थोड़ी सी बातें हुई। अब इनका मानना क्या है नोम चॉम्स्की का? इनका मानना है कि हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता, यानी कोई भी बच्चा हो वो जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होता। इंसान पैदाइशी तौर पर जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता। कोई भी इंसान दुनिया का हो वो क्या होता है जी, उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, वो भाषा को सीख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जबान की तहसील तवारसी तौर पर होती है। मतलब ये नहीं कि बच्चा विरासत के अंतर्गत जबान सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अब्बा को साथियों 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघा जमीन में अगर मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, तो ये 20 बीघा जमीन 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, 10-10 बीघा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये आपको विरासत में मिला। लेकिन भाषा ये नहीं है कि विरासती, मतलब आपके पापा भी बहुत बड़े प्रोफेसर थे तो आप भी हो जाइएगा, नहीं। आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तब बनेंगे, यह मतलब होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। तो एक बच्चा बैठा रहे 20 साल तक, वो सोचेगा कि नोम चॉम्स्की साहब ने तो कह दिया कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा हुआ, हमें सीखने की क्या जरूरत है। आपके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन जब आप सीखेंगे तब जी, तब आप होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है
इनका मानना है कि हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, मतलब भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, हिंदी में बोलिए तो। इंसान पैदाइशी तौर पर जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जबान की तहसील तवारसी तौर पर होती है, मतलब विरासत में मिलती है, बल्कि चॉम्स्की का नजरिया यह है कि इंसान जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता है और उस इस्तेदाद की मुआविनत से वो माहौल में रहकर जबान को सीखता, मतलब जो कैपेसिटी लेकर वो पैदा होता है उसी की मदद से वो जबान को सीखता है। किससे साथियों? जी, समाज से। नोम चॉम्स्की साहब ने ही कहा था कि हर इंसान के दिमाग में एक LAD लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। यह नोम चॉम्स्की साहब भी नहीं कहा था, ठीक है ना? इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप चलते हैं पियाजे और वाइगोट्स्की का नजरिया। पियाजे साहब का नजरिया तो आपने पढ़ा होगा ना, क्या? जे संज्ञानात्मक या साथियों जे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक जे का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे साहब ने दिया था। और वाइगोट्स्की का सामाजिक अंतःकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों जे ले वाइगोट्स्की ने दिया था। गोट सकी भी आता है, गोट सकी भी आता है, ठीक है ना? बस इतना सा आप याद रखिए कि ये एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब इसके बाद देखिए साथियों, जे पियाजे और वाइगोट्स्की का नजरिया, इनका सिद्धांत क्या है? जीन पियाजे जो 1896 में पैदा हुए, 1980 में वफात किए, एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था। जीन पियाजे साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने साथियों जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी साथियों उन्होंने रिसर्च किया था, वो सारे के सारे वो अपने बच्चों पर किया था, ठीक है ना? तो मशहूर माहिर नफ्सियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था, वो इल्मुल हैवानात में तरबियत याफ्ता थे। जबान दीगर विफाकी निजामों की तरह गर्दोपेश के साथ तामुल के नतीजा में नशोनुमा पाता। मतलब ये कहते हैं कि जिस तरह अगल बगल की चीजों को देखकर जबान सीखी जाती है, इसी तरह जबान जो है वो गर्दोपेश के साथ तामुल करते, मतलब इंटरेक्शन करके, इंटरेक्ट होके जबान भी साथियों आगे बढ़ती है, यानी जबान सीखा जाता है। पियाजे का जो नजरिया है वो एक तामीराती नजरिया यानी रचनात्मक साथियों सिद्धांत है, जिसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा के जरिया इल्मी निजाम की तश्कील करता। जिन पियाजे साहब ने कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो हवासे खमसा के द्वारा। अब हवासे खमसा क्या है, इसको आप समझ लीजिए। हवास हिस्स की जमा है, जिसका मतलब होता है महसूस करना, और खमसा जो है ना ये के माने होते हैं पांच। पांच ऐसी चीजें हैं जिससे साथियों हम चीजों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टाइट है कि नरम है, तो इसको छूकर, ठीक है ना, लम्स। और साथियों कोई चीज कड़वी है या मीठी है, चख कर, नहीं, दूसरी दो चीज हो गई। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, लंबा है पतला है दुबला है, देखकर, ये तीसरी चीज हो गई। आवाज सुरीली है मीठी है, क्या है, सुनकर, ये चौथी हो गई। और उसके बाद साथियों एक आपका है छूकर किसी चीज का, ये पांचवी चीज हो गई। तो ये हवासे खमसा के जरिया जबान क्या होता है, जी सीखता है बच्चा। ये किनका मानना है? तो साथियों जीन पियाजे साहब का। वाइगोट्स्की, वाइगोट्स्की 1896 जिनकी पैदाइश हुई और 1934 में जिनका वफात हुआ, का शुमार शुबह नफ्सियात में एक तश्कीली मुफक्किर के तौर पर किया जाता है। इनका ताल्लुक रूस से था। उन्होंने इंसानी सकाफत और हयाती समाजी नशोनुमा का नजरिया पेश किया है। जबकि वाइगोट्स्की के मुताबिक जबान समाजी राब्ता का नतीजा है। मतलब वाइगोट्स्की ने कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, यानी सामाजी तामुल से सीखता है। किससे सीखता है? सामाजी तामुल से सीखता है। मतलब एक बच्चा जब समाज में जुड़ता है, इंटरेक्शन होता है उसका, तब वो जबान सीखता है। तो ये नजरिया किनका है साथियों? जी ले वाइगोट्स्की का। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। जबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है। मतलब एक बच्चा जब साथियों जबान सीखता है तो जब उसका जैसे जैसे वो बढ़ता है, बच्चा पैदा होने के बाद, वो दो तरह की बोली बोलता है। एक बोली बोलता है अनाप्रस्थ, और दूसरी बोली समाजी बोली। अनाप्रस्थ के बारे में जितनी सारी चीजें बोलेगा वो उसमें खुद को मुखातिब करेगा, मतलब अपने आप को ही मुखातिब करेगा। अनाप्रस्थ जबान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी जबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने में वो करता है। बच्चा दो तरीके का बोली बोलता है शुरुआत में। बताइए क्लास आज का कैसा लगा आपको? एक बार आप अपना फीडबैक दीजिए। और एक शेर आपको कहना चाहूंगा कि वो शेर ये है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए साथियों। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा इसको साथियों, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।